आज की क्लास में हम देखेंगे उपग्रहों की गति, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो इसमें जो फर्स्ट डेरिवेशन है हमारा वह है पलायन वेग का। तो इसके पहले हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा, उसमें हमने सारे पॉइंट्स कवर किए, लगभग जितने भी इम्पॉर्टेंट थे हमने सभी पॉइंट को कवर किया। ठीक, अब आज बात करते हैं हम उपग्रहों की गति की, मोशन ऑफ सैटेलाइट की। तो सबसे पहले आता है हमारे पास पलायन वेग। तो पलायन वेग है क्या? ठीक है, एस्केप वेलोसिटी इसको हम बोलते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है पलायन वेग। यह वह न्यूनतम वेग होता है, ठीक है, मिनिमम इतना वेलोसिटी तो होना चाहिए, कम से कम इतना वेग होना चाहिए कि यदि हम किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंकें, या फिर पलायन वेग कहने का मतलब कि वह पिंड, उस पिंड को हम पृथ्वी की सतह से भी फेंक सकते हैं या किसी अन्य ग्रह या उपग्रह की सतह से भी फेंक सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन यहाँ पे हम पृथ्वी की करते हैं, बाकी इसको आप कहीं के लिए भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है ना, कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह ग्रह की बात हो, पृथ्वी की या चंद्रमा की बात हो, ठीक है, या तो वह प्राकृतिक उपग्रह की बात हो या कृत्रिम उपग्रह की बात हो या किसी और ग्रह की बात हो। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंके जाने पर, हमेशा फेंकना कहाँ से? पृथ्वी की सतह से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना कि किसी भी ग्रह की सतह से हमें फेंकना है। तो पृथ्वी की सतह से फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पुनः पृथ्वी पर कभी नहीं लौटती। ठीक है, वह वेग कहलाता है पलायन वेग, और इसको हम VE से रिप्रेजेंट करते हैं। पलायन वेग को, इसको प्रदर्शित करते हैं हम VE से, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, ये मतलब एस्केप मीन्स वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग। तो बात समझ आई, पलायन वेग है क्या? वह न्यूनतम वेग है। फेंकना कहाँ है? पलायन वेग में दो चीज़ याद रखना है, पहली चीज़ तो न्यूनतम वेग होगा, दूसरी चीज़ फेंकना कहाँ से है? पृथ्वी की सतह से या किसी भी ग्रह की सतह से फेंकना है। ठीक है, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी के सतह से फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, फिर कभी भी पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं लौटती। इस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का हमारे पास पृथ्वी है, ठीक है, यह है उसका, ये उसका मान लेते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र है। ठीक, तो और सतह पर रखी हुई है स्मॉल m द्रव्यमान की पिंड। ठीक है, स्मॉल m द्रव्यमान की पिंड या पार्टिकल कोई। अब इसको हमें फेंकना है। ठीक है, इसको हम फेंक सकते हैं कैसे? अब देखिए, इसको फेंकने का कोई एंगल डिसाइड नहीं है ना, किसी भी कोण से हम फेंक सकते हैं, चाहे तुम सीधे ऊपर फेंक दें या फिर डायरेक्शन या फिर क्षैतिज फेंक दें या कुछ कोण बनाते हुए फेंक दें। ठीक है ना, तो फेंकने का कोई एंगल नहीं है। इसको जब हम क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह से जब हम इसको फेंकते हैं तो इसके गुरुत्वीय क्षेत्र को जब पार कर जाती है, मतलब जब ये अनंत पर पहुंच जाती है, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करना मीन्स अनंत पर पहुंच जाना। ठीक है, जब अनंत पर पहुंच जाती है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, तब इस वेग को हम कहते हैं पलायन वेग। जब ये पार्टिकल हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे फिर ऐसे ये परिक्रमा करने लगता है उस ग्रह की या किसी की भी। ठीक है, तो इस वेग को हम कहते हैं पलायन वेग, जब वह मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष पर पहुंच चुकी होती है। ठीक है, तो पलायन वेग के लिए हम ठीक है ना, अब बात करते हैं पलायन वेग की व्यंजक की। तो सबसे पहले हम देखें, तो मान लेते हैं पलायन वेग हम बात करते हैं पृथ्वी के लिए, तो मान लेते हैं m द्रव्यमान की एक पृथ्वी है, कैपिटल M द्रव्यमान की, है ना, और इसका सेंटर है कहीं यहाँ पे, और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, और इसके सरफेस पे, इसकी सतह पे m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है, m द्रव्यमान का, स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें प्रक्षेपित करना है, इसको हमें फेंकना है। ठीक है, इसको हमें फेंकना है। तो हम मान लेते हैं, अब इसको किस वेग से फेंकें? अब देखो, प्रारंभ में क्या होगा, हम किसी पिंड को फेंकते हैं तो क्या होता है, वह पिंड कुछ हाइट तक जाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर हम उसको अधिक वेग से फेंकते हैं, फिर और अधिक हाइट तक जाती है, फिर वह पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाती है, फिर और अधिक वेग से हम फेंकते हैं तो और अधिक हाइट तक जाती है और नीचे आ जाती है। तो होता क्या है, जब हम पिंड को फेंकते हैं प्रारंभ में किसी न किसी वेग से तो फेंकते हैं, तो हम उस पिंड को क्या दे रहे होते हैं? गतिज ऊर्जा। ठीक है, उस पिंड को हम दे रहे होते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक, इस पिंड को हम क्या दे रहे होते हैं? जैसे हम इस पर वेग लगाते हैं तो इस पिंड को हम दे रहे होते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जैसे हम इसको गतिज ऊर्जा देते हैं तो यह पिंड क्या होती है? गति करती हुई ऊपर की ओर जाती है, और अब जो कि गति कर रही है, कहाँ गति कर रही है? ऊपर की ओर।
ठीक है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी से दूर जा रही है। तो जैसे पृथ्वी से दूर जाती है ये, तो गतिज ऊर्जा इस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती जाती है। मतलब गतिज ऊर्जा का मान घटने लगता है और स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। जैसे जैसे हाइट पर जाती है वह पिंड, वैसे वैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि हाइट पर जाने से स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो स्थितिज ऊर्जा उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन दे रहा है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, जो हमने गतिज ऊर्जा दी, जिस वेलोसिटी से हमने फेंका इस पिंड को, तो हमने इसको गतिज ऊर्जा दी, और वह गतिज ऊर्जा इस पिंड को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करती है। इस मतलब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और धीरे धीरे एक हाइट पर जाकर इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है 0 और वह पिंड वापस आ जाती है। ठीक, ऐसा कई बार होता है। फिर एक ऐसी वेलोसिटी हम लेते हैं, एक ऐसा वेग हम लेते हैं इस पिंड के लिए, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। ठीक, जब इस वेग से हम फेंकते हैं तो वह पिंड क्या करती है, वह पिंड इस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके और अनंत पर पहुंच जाती है। मान लेते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र ये पार कर गई, ठीक है, और पहुंच गई कहाँ, इन्फिनिटी पर। तो प्रारंभ में क्या होता है, हम इसकी स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे होते हैं। कहीं पर जा करके इस पिंड की वेलोसिटी 0 हो जाती है, तभी तो वह नीचे आ जाती है। ठीक है, फिर कुछ दूर कुछ और अधिक वेग हमने बढ़ाया, कुछ और गतिज ऊर्जा हमने उसको दी, तो और अधिक हाइट तक गई वह, और उसकी यहाँ पे वेलोसिटी वेग हो गई 0, फिर वह नीचे आ गई। ठीक है, तो कम से कम हमें उसे इतना वेग देना है, इतने वेग से हमको फेंकना है कि उसकी जो स्पीड है, उसका जो वेग है, वह कम से कम कहाँ तक 0 ना हो, कम से कम उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र तक 0 ना हो, यहाँ तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो, इस बॉर्डर तक। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी 0 होगी चलेगा, चूँकि अनंत पर वेग 0 होता भी है। ठीक है ना, तो यहाँ तक अगर 0 नहीं है तो पिंड क्या होगी, अगर वेग 0 नहीं है तो वह इस गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी। अगर वेग 0 हो गया तो वह पिंड पुनः पृथ्वी के सतह पर आ जाएगी। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। तो कहने का मतलब कि पलायन वेग का मान इतना अधिक होना चाहिए कि जब तक वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत है तब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो। ठीक है, तब तक उसका वेग 0 नहीं हो, तभी तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर पाएगी। अगर गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर ही उसकी वेलोसिटी वेग 0 हो गई तो वह पुनः पृथ्वी की सतह पर आ जाएगी। तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो, उसकी वेलोसिटी 0 कहाँ हो, जा करके अनंत पर। ठीक है, तो अनंत पर वेलोसिटी 0 और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी 0 होती है। एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पर यू इन्फिनिटी, अनंत पर यू मीन्स स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है और वेग भी 0 होता है, इसलिए अंतिम वेग जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह भी यहाँ पर 0 होगी अनंत पर। ठीक है, अनंत पर गतिज ऊर्जा का मान भी 0, चूँकि वेलोसिटी 0 तो गतिज ऊर्जा का मान ½ mv²। ठीक है, ½ mv² हम रखेंगे तो v की वैल्यू 0 है तो गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी। तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा 0, गतिज ऊर्जा 0, वेग भी 0। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र कहाँ पे ख़त्म होगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र कितने हज़ार किलोमीटर में जाकर के ख़त्म होगा, तो इसका एक्चुअल डिफिनेशन ये है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है ना, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, कोई माप के नहीं रखा गया कि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र कितने हज़ार किलोमीटर में ख़त्म होगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र कहने का मतलब कहाँ पे ख़त्म होता है, जब हम इन्फिनिटी पर पहुँच जाते हैं। जब हम इन्फिनिटी पर पहुँच गए मतलब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को हमने पार कर गया। अब पृथ्वी की ग्रेविटी इस पिंड पर नहीं लगेगी। ठीक है, पृथ्वी इस पर अब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा सकती है। अब वह पिंड स्वतंत्र हो गई, ठीक है, अपनी गति के लिए। और इन्फिनिटी पे वेग का मान होता है 0। ठीक है, और स्किप करना मतलब पलायन वेग करना। पलायन वेग का मतलब सीधे यहाँ पे अपन समझ सकते हैं कि पलायन वेग का मतलब है पिंड का कहाँ पर होना, पिंड का अनंत पर होना। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है, पिंड का अनंत पर होना। पलायन वेग, हम उस पिंड को फेंक तो रहे हैं लेकिन पलायन वेग हम कब कहेंगे, जब वह पिंड अनंत पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो स्किप करना मतलब पिंड को का अनंत पर होना, पिंड को अनंत पर पहुंचाना। ठीक है, अब इसके लिए डेरिवेशन सॉल्व करते हैं अपन। तो मान लेते हैं कि इसको लिख लेना, माना कि कैपिटल M द्रव्यमान का, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है और
इस पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई पिंड रखी हुई है, स्मॉल m द्रव्यमान की कोई पिंड रखी हुई है पृथ्वी की सतह पर। तो क्या हो रहा है, पृथ्वी की सतह से, अब इसको स्किप करेंगे, मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा में होगी वृद्धि, ठीक है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में होगी वृद्धि, चूंकि अभी यहाँ पर है, फिर पिंड यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, मतलब स्थितिज ऊर्जा में लगातार क्या होती जाएगी, इसकी वृद्धि। कब तक, जब तक वह गुरुत्वीय क्षेत्र में है तब तक उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, गतिज ऊर्जा का मान कम होता जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कैपिटल एम द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर है, इसके सतह पर एम द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है, तब सतह पर लगने वाला गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी गुरुत्वाकर्षण में, इसका मान निकला था माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, आर मतलब आर यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर रेडियस है ना, त्रिज्या कैपिटल आर है तो कैपिटल आर। तो सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। अब जब पिंड को क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह से अनंत पर फेंकते हैं, पहले सतह पर है, ठीक है, इसका इनिशियली पोजीशन, प्रारंभिक अवस्था कहाँ है, प्रारंभिक वस्तु कहाँ है, पृथ्वी की सतह पर, और इसकी फाइनली सिचुएशन, अंतिम अवस्था वह अनंत पर पहुँच गई। तो जब पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंका जाता है, जैसे हम पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हमें कार्य करना पड़ता है, ठीक है, इस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इधर लग रहा, अब इसके विपरीत हम कार्य कर रहे हैं, हमको इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके अनंत पर पहुंचना है। तो पृथ्वी की सतह पर जब हैं और अनंत पर हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हुए अनंत पर पहुंच रहे हैं, मतलब हमें कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य जिससे पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि, ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में हो जाती है वृद्धि। हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बदलती जाएगी, मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि कितनी होती है उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि लिखेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। अब वृद्धि कितनी होगी बताओ, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, दो सिचुएशन है हमारे पास, पहला है अनंत, पहला है सरफेस पर, दूसरा है अनंत पर। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, मतलब अनंत पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा माइनस पृथ्वी की सतह पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ही ना होगा, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे, अंतिम मतलब अनंत पर, अंतिम स्थिति कहाँ है, अनंत पर, अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। तो अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है, वेग भी शून्य है और गतिज ऊर्जा भी शून्य है। तो अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, जीरो। तो यहाँ पे लिख लेना गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, तो अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा जीरो माइनस पृथ्वी की सतह पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, माइनस, और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी है, माइनस का है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, ठीक है, ये वाला माइनस लगाना है, ठीक है, इसको भूल मत जाना, ये माइनस साइन फार्मूले में है ना। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा माइनस पृथ्वी की सतह पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसको हमने माइनस किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब वैल्यू आई कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ओके। ये हो गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। स्थितिज ऊर्जा को हम यू से दर्शाते हैं, तो वृद्धि को लिख सकते हैं डेल्टा यू से। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में ये हो गई वृद्धि। अब पलायन वेग का मान कितना है, वी है, तो अनंत पर पलायन वेग, अनंत पर ये हो गया स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। अब अपन क्या निकाल लेते हैं, गतिज ऊर्जा। तो अनंत पर गतिज ऊर्जा कितनी है, अनंत पर गतिज ऊर्जा कितनी है, शून्य है, ठीक है। तो और यहाँ सतह पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो निकाल लो, सतह पर
या फिर गतिज ऊर्जा निकाल लो। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा सीधे सीधे लिख सकते हो, ठीक है। पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv²। तो v की जगह पे ve², क्योंकि हम पलायन वेग के लिए फार्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mv², v की जगह पे ve। और पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य, ठीक है। वेग शून्य मतलब गतिज ऊर्जा शून्य, स्थितिज ऊर्जा सब कुछ शून्य, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 0 लिखा था। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य माइनस सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा माइनस gmm/r। तो पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ mv²। अब एक चीज़ देखो, जैसे ही हम गतिज ऊर्जा क्या प्रदान कर रहा है, हम पिंड को फेंक रहे हैं ऊपर, कि किससे फेंक रहे हैं, किसी न किसी वेग से। अब पिंड ऊपर जा रही है, मतलब पिंड में क्या है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है। वह गतिज ऊर्जा किस में बदल रही है, स्थितिज ऊर्जा में। जैसे जैसे गतिज हाइट पर जाती है, ठीक है, जैसे जैसे हाइट पर जाएगी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगेगा, क्योंकि हाइट पर जितने हाइट पर जाते हैं स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ते जाता है। तो कहने का मतलब जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर है कि नहीं, ठीक है। चूँकि गतिज ऊर्जा हम प्रदान कर रहे हैं और गतिज ऊर्जा प्रदान करने से पिंड ऊपर जा रही है, गतिज ऊर्जा मिली तभी पिंड ऊपर गई, और पिंड ऊपर गई तो मतलब स्थितिज ऊर्जा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर गतिज ऊर्जा, बात समझ आ गई ना। पिंड ऊपर जा रही है किसी न किसी गतिज ऊर्जा से, वह गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही, स्थितिज ऊर्जा में। और स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रही है, स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो मतलब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं साथ में लिख सकता हूँ इक्वल के साइन पे। तो हाफ mv² इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। कैसे हुआ मैंने बता दिया, ठीक है ना। कैसे होगा, पिंड जैसे जैसे हाइट पर जाएगी तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा किस में बदल रही है, उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बदल रही है किसमें, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की फॉर्म पे, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा हाइट पर जाने से बढ़ रही है, मतलब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है गतिज ऊर्जा से। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में है, इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो m से m कैंसिल। अब यहाँ पे ve का मान निकालना है, पलायन वेग का ve का मान निकालना है। तो ve² इक्वल टू gm/r, और ये 2 भाग में इधर गया तो गुणे में, मतलब ve की वैल्यू निकालो तो ये वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल, मतलब रूट में बन जाएगा 2gm/r, ठीक है। तो ये जो पलायन वेग का मान निकला, तो यहाँ पे कैपिटल G है। कैपिटल G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये किसी भी पिंड के सरफेस पर, ठीक है ना, किसी भी ग्रह के सतह पर पलायन वेग का मान है ये केवल पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल G है। कैपिटल G मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इस ब्रह्मांड में किसी भी पिंड के लिए लागू है। लेकिन फेंकना कहाँ से, हमेशा फेंकना है डिस्टेंस r होना चाहिए, मतलब सतह से फेंकना है, डिस्टेंस r होना चाहिए, मतलब हमेशा सतह से फेंकना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यह किसी भी ग्रह की सतह से पलायन वेग का सूत्र है, ठीक है। पलायन वेग का मान है या सूत्र लिख सकते हो। तो यह किसी भी ग्रह की सतह से पलायन वेग का मान है। इसमें पृथ्वी की सतह का रूल नहीं है, ठीक है। अब पृथ्वी की सतह पर यदि निकालें, ये किसी भी ग्रह की सतह पर हो गया पलायन वेग का मान, पृथ्वी की सतह पर निकालें तो पृथ्वी की सतह पर स्मॉल g लगा देंगे ना। तो स्मॉल g इक्वल फार्मूला हमारे पास क्या है, स्मॉल g इक्वल कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय r², ठीक है। तो यहाँ पे रख दो इसका मान, तो ve इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2। अब ये gm/r क्या बना लेगा, g स्मॉल g, तो gm/r, ठीक है। gm/r बना लेगा स्मॉल g, यहाँ पे r² है, मतलब r इंटू आर लिख सकते हैं, है ना, r² है ना, r इंटू आर, ठीक। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे gm/r बसे,
तो GM/r, बस एक आर हमने यहाँ पे इंटू में लिया तो एक आर हमको यहाँ भी इंटू में लेना पड़ेगा। ठीक, चूँकि हम नीचे क्या बनाएंगे r इंटू आर, मतलब इसको हमने क्या बना दिया r²। बात समझ रहे हो ना, GM/r² बनाना तब बनेगा स्मॉल g, क्योंकि स्मॉल g की वैल्यू GM/R²। तो GM/r बस था, तो r² बनाने के हमने एक r का गुणा किया हर में, तो एक r का गुणा करेंगे अंश में भी। तो ये r इंटू आर मतलब बन गया r²। तो GM/r² कितना बना लेगा, ये वैल्यू उठ के चली जाएगी g में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बन गया √2 और ये बन गया स्मॉल g और RVE। ठीक है, तो यह पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान है। यह पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान है। ठीक है, इसको लिख लेना। और पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है, इसके लिए हम जी की वैल्यू रखें। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आर की वैल्यू है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर है ना, मीटर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये क्या है, आर पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, तो जो पलायन वेग का मान निकल करके आता है इसमें हम फार्मूले में सेट करेंगे 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6। तो यहाँ पे VE की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से यदि हम किसी पिंड को फेंकें, कहाँ से, पृथ्वी की सतह से। यदि हम पृथ्वी की सतह से किसी भी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकें तो वह कहाँ पहुँच जाएगी, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अनंत पर पहुँच जाएगी। ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे। कब, जब पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए। ठीक है, अब ये हो गया पलायन वेग के लिए सूत्र। ठीक है, यह कब की कंडीशन में, यह किसी भी ग्रह के सरफेस पर लागू है और यह केवल पृथ्वी की सतह पर लागू है, क्योंकि यहाँ कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यहाँ पे स्मॉल जी है जो कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंस है। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसी भी ग्रह के लिए, इस ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह के लिए, स्मॉल जी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, अब इसके लिए कुछ रूल हैं। ठीक है, कुछ रूल हैं। पहला रूल हम देखते हैं कि पलायन वेग का मान ग्रह के द्रव्यमान व आकार पर निर्भर करता है। किसी भी पिंड के पलायन वेग का मान, कोई भी पिंड है उसके पलायन वेग का मान किस पर निर्भर करेगा, जिस पिंड से हम फेंक रहे हैं उस पिंड के द्रव्यमान और आकार पर। ठीक है, जिस पिंड का द्रव्यमान और आकार जितना अधिक होगा तो वहाँ पे पलायन वेग का मान उतना अधिक होगा। जैसे पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और यही चीज़ चंद्रमा में है 2.43 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी से कम है, द्रव्यमान भी कम है, तो वहाँ पर पलायन वेग का मान भी कम है 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो पलायन वेग का मान ग्रह के आकार और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब जिस प्लेनेट का, जिस ग्रह का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी एस्केप वेलोसिटी, उसका पलायन वेग उतना ही अधिक होगा। पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और पलायन वेग का मान इस पिंड के द्रव्यमान पर, जिस पिंड को हम फेंक रहे हैं, ठीक, उस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। निर्भर किस पर करता है कि उसका वेग यदि पृथ्वी से फेंक रहे हैं तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, चंद्रमा से फेंक रहे हैं तो 2.43 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। मतलब पलायन वेग का मान उस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता जिस पिंड को हम फेंक रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और पलायन वेग का मान उस पिंड को, जिस पिंड को हम फेंक रहे हैं, ठीक है, उस पिंड को हम किस कोण से फेंक रहे हैं इस पर भी निर्भर नहीं करता कि हम उसको क्षैतिज फेंक रहे हैं या सीधे सीधे ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं या फिर थीटा कोण बनाते हुए फेंक रहे हैं, दाएं फेंक रहे हैं, बाएं फेंक रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, पलायन वेग का मान पिंड को फेंके गए कोण पर निर्भर नहीं करता कि पिंड को किस कोण से फेंका गया है, इस चीज़ पर निर्भर नहीं करता। और किसी भी पिंड को जब पलायन वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, जब पलायन वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं या किसी भी दिशा में फेंकते हैं तो वह क्या करती है, जब ऊपर की ओर फेंक देते हैं पलायन वेग से, किसी भी पिंड को पलायन वेग से जब ऊपर की ओर फेंका जाता है
अब पलायन वेग से फेंक रहे हैं मतलब वह अनंत पर पहुंच जाएगी, तो वह सूर्य के चारों ओर क्या करने लगती है, परिक्रमा करने लगती है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देती है। ये था पलायन वेग और उसके कुछ रूल। तो पलायन वेग क्या है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी भी पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है। फेंकना कहाँ, सतह से, कैसा वेग है, न्यूनतम वेग। ठीक है, और तीसरा फैक्टर क्या है, वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, और गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर गई मतलब अनंत पर पहुंच गई, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। यह पलायन वेग, इसको हम वी से दर्शाते हैं। इसके लिए हमने डेरिवेशन देखा, माना कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, उसकी त्रिज्या कैपिटल आर, उसकी सरफेस पे सतह पे रखी हुई स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई पिंड, उसको जब हम पलायन वेग वी से फेंकते हैं, ठीक है, फेंकने पर क्या होता है, पहले वह सतह पर है तो सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा माइनस जी एम एम बाई आर। अब जैसे जैसे हाइट पर जाती जाती है तो क्या दिख रहा है हमें, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, अनंत में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अनंत में स्थितिज ऊर्जा पिंड की, माइनस पृथ्वी की सतह पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको हमने माइनस किया, हमको ये वैल्यू फाइंड हुई, डेल यू निकल गया। अब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह पे वी, अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य, क्योंकि वेग शून्य, अंतिम स्थितिज ऊर्जा शून्य, अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य, अंतिम वेग भी शून्य। ठीक है, तीनों चीज़ें जीरो। तो ये जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर है। हमने ये फाइंड आउट किया, हमको ये जो डेरिवेशन मिला वह किसी भी ग्रह की सतह से पलायन वेग का मान है, और जब हमने जी का मान रखा स्मॉल जी का तो वह पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान है। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ओके, थैंक यू।